इतिहास। इतिहास इतिहास जो है यह बीती हुई बातों को बताता है, बीती हुई जो कि पहले बीता हुआ है उसी चीज़ों के बारे में जो बता रहा है वो क्या है, इतिहास है। इतिहास हमें 3 तरह से पढ़ना पड़ता है। इतिहास हमें 3 तरह से पढ़ना पड़ता है। जैसे पहले ये जान लीजिए कि इतिहास का पिता कौन है। इतिहास का पिता कौन है? हेरोडोटस। हेरोडोटस है इतिहास का पिता। कौन है? हेरोडोटस है। और इतिहास हमें क्या क्या जानकारी देता है? अतीत के बारे में, अतीत के बारे में जानकारी देता है। ठीक है, इतिहास में क्या देता है? अतीत के बारे में जानकारी देता है। और इतिहास का पिता कौन है? हेरोडोटस है। ठीक है, यहाँ तक तो बात क्लियर है। और इतिहास का पिता कौन है? हेरोडोटस है। और इतिहास जो है अतीत के बारे में जानकारी देता है। ये यहाँ तक तो बात क्लियर है। अब आइए, इतिहास जो है जैसे मान लीजिए कि पुरातत्व उसे बोलते हैं जो कि पुरानी चीज़ों को जो अध्ययन किया जाता है। जैसे पुरानी चीज़ों को निकाला जाता है धरती से। मान लीजिए कोई चीज़ खोद रहा है और खोदते वक्त कोई चीज़ पुराना चीज़ निकल गया, उसी का जो अध्ययन करना है वही है पुरातत्विक। मतलब पुरातत्विक जो है यह जो है पुरानी चीज़ों को अध्ययन करना, पुरानी चीज़ों को खोद कर निकालना ज़मीन से या फिर कहीं से भी निकल रहा है कोई भी चीज़, उसी का जो अध्ययन किया जाता है वो है पुरातत्विक। तो पुरातत्विक जो का जो अध्ययन है, इसका जो पुरातत्विक जो पिता कहलाता है, पुरातत्विक जो पिता है, इसका जो पिता है वो है पुरुष। ठीक है, ये हो गया विश्व का। यदि विश्व का पूछे, यदि पूछ दिया जाए कि विश्व का पुरातत्विक का अध्ययन करने वाला पिता कौन है? पुरुष है। और भारतीय पुरातत्विक का जनक यदि बोले, भारतीय पुरातत्विक का यदि जनक पूछे वो कौन है? भारतीय का, विश्व का हो गया पुरुष, भारतीय का हो गया कनिंघम। कौन है? कनिंघम। ठीक है, भारतीय पुरातत्विक कौन है? कनिंघम है। और विश्व का पुरातत्विक का जनक कौन है? ब्रूसफुट है। तो देखिए, अब देखिए कोई भी चीज़ का जो संग्रहालय होता है, मतलब वो पुरानी चीज़ों का जो संग्रहालय होता है, वो जैसे मान लीजिए विश्व का, यदि संग्रहालय की पूछ दिया जाए, संग्रहालय जो है विश्व का जो पुरातत्विक का जो संग्रहालय है, विश्व का पुरातत्विक संग्रहालय कौन है? विश्व का पुरातत्विक संग्रहालय, विश्व का पुरातत्विक संग्रहालय वह कोपेनहेगन। अब ये बताइए कोपेनहेगन जो है किसकी राजधानी है? कोपेनहेगन किस देश की राजधानी है? ये कमेंट बॉक्स में आप जवाब दीजिए। कोपेनहेगन किस देश की राजधानी है ये बताना है। विश्व का पुरातत्विक संग्रहालय कहाँ है? कोपेनहेगन। अब ये देखिए, विश्व का पुरातत्विक जनक ब्रूस है, भारतीय का कनिंघम है। उसी तरह विश्व का पुरातत्विक संग्रहालय कोपेनहेगन है। और भारतीय यदि पूछ दे कि भारत का जो पुरातत्विक संग्रहालय कहाँ है? भारत का पुरातत्विक संग्रहालय पूछे कहाँ है? भोपाल में है। कहाँ पे? भोपाल में। अब भोपाल में जो पुरातत्विक संग्रहालय है किस मंत्रालय के अधीन है? ये जो है संस्कृत मंत्रालय के अधीन है। किस मंत्रालय के अधीन है? संस्कृत के। संस्कृत ठीक लिखे हैं? ठीक है, संस्कृत मंत्रालय के अधीन है। और ये जो भोपाल में कौन सा मंत्रालय, कौन सा संग्रहालय है? मानव संग्रहालय। ठीक, मानव संग्रहालय कहाँ पे है? भोपाल में है। और किस मंत्रालय के अधीन है? संस्कृत मंत्रालय के अधीन है। विश्व पुरातत्विक का संग्रहालय कौन है? कोपेनहेगन है। विश्व पुरातत्विक का संग्रहालय कहाँ है? कोपेनहेगन है। और भारत का पुरातत्विक संग्रहालय कहाँ है? भोपाल में है। यहाँ तक क्लियर है। यदि पूछ दे कि इतिहास का पिता कौन है? हेरोडोटस है।
और इतिहास हमें किसके बारे में जानकारी देता है? अतीत के बारे में, यानी बीती हुई घटनाओं को जानकारी देता है इतिहास। पुरातात्विक का मतलब होता है कि पुरानी चीज़ों का अध्ययन करना। इसका जो पिता है, यानी मान लीजिए इसका जनक जो है विश्व का ब्रूस है, भारतीय का कनिंघम है, और विश्व का पुरातात्विक संग्रहालय कोपेनहेगन में है, और भारत का पुरातात्विक संग्रहालय भोपाल में है, यानी मानव संग्रहालय जो है वो संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। यदि पूछ दे भारत का पुरातात्विक संग्रहालय, मानव संग्रहालय किस स्टेट में है, यानी किस राज्य में है? भोपाल में है। भोपाल यानी मध्य प्रदेश में है। और वो किस मंत्रालय के अधीन है? संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो क्लियर है। इतिहास के बारे में थोड़ा सा यहाँ फ्री घूमे है, ये तो क्लियर है। अब आइए आप अगला सबसे पहले जो इस धरती पे है, सबसे पहले जो मानव जाति जो आया था, कहाँ पे आया था? किस द्वीप पे आया था? सबसे पहले जो मानव जाति आया था वो आया था अफ्रीका द्वीप पे। कहाँ पे आया था? अफ्रीका पे। तो मानव जाति का जो पालना हुआ था सबसे पहले कहाँ हुआ था? अफ्रीका पे, अफ्रीका द्वीप। ठीक है। वहाँ पे जो है मानव जाति जो वहाँ पे है, कुछ भाषा नहीं जानते थे, कुछ भी नहीं जानते थे। वहाँ सिर्फ खाली रहना जानते थे, खाना पीना ये जो है वही सब जानते थे। भाषा में मतलब सही से नहीं बोल पाते थे ये लोग, कुछ बोल ही नहीं पाते थे सही से। तो वहाँ का जो जाति जो है, मानव जाति का जो सबसे पहले हुआ था वो अफ्रीका द्वीप पे। और मानव सभ्यता जो हुआ था, मानव सभ्यता यानी मानव जो है भाषा सीखना शुरू किया, रहना सीखना शुरू किया, खाना पीना जितना भी है सब चीज़ वो सीखना शुरू किया, यानी सभ्यता उसी को बोलते हैं। मानव सभ्यता जो है सबसे पहले कहाँ पे हुआ था? ये एशिया में हुआ था। कहाँ पे? एशिया में। ठीक है। मानव जाति पूछे अफ्रीका द्वीप, और अफ्रीका द्वीप भी बोलिए या फिर अफ्रीका देश भी बोलिए, जो भी बोल सके। और मानव सभ्यता एशिया में। मानव सभ्यता कहाँ पे हुआ था? एशिया में। और मानव जाति हुआ था अफ्रीका में। ये दोनों मेन पॉइंट है, याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आइए मेन चीज कि इतिहास के बारे में क्या क्या पढ़ना होता है। इतिहास हमें कितना प्रकार में बांटा गया है इतिहास को। इतिहास जो है, एक है प्राग ऐतिहासिक, एक है आद्य ऐतिहासिक, एक है ऐतिहासिक। ठीक। ये जो है समय के आधार पे जो बांटा गया था, ये ब्रूसफुट ने बांटा गया था। ठीक है, समय के आधार पे जो बांटा गया था ब्रूसफुट ने बांटा गया था। और ये जो प्राग ऐतिहासिक काल है, इसमें जो है इस तरह से लिखा गया है ना कि प्राग ऐतिहासिक काल में जो है इसमें तो न तो लिखना जानते थे, न तो पढ़ना जानते थे, कुछ भी नहीं जानते थे। तो प्राग ऐतिहासिक काल में लिखित स्रोत नहीं है। इसमें इस तरह से लिख के गया ना तो कोई पढ़ ही नहीं पाया है। तो आदि ऐतिहासिक काल में जो है लिखित स्रोत है लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता। और ऐतिहासिक में जो है लिखित भी है और पढ़ा भी जा सकता है। इसमें पढ़ा नहीं जा सकता। जब लिखवे नहीं किया है तो पढ़ेगा क्या? यहाँ पढ़ा नहीं जा सकता। यहाँ तो दो बात क्लियर है। प्राग ऐतिहासिक काल क्या है? इसमें जो है कोई भी लिखित स्रोत नहीं है और न ही इसमें कोई पढ़ा जा सकता है। आदि ऐतिहासिक काल जो है इसमें कुछ लिखा गया है लेकिन पढ़ नहीं पाया है। और ऐतिहासिक काल जो है इसमें लिखा भी गया है और पढ़ा भी गया है। और ये जो समय के आधार पर जो बांटा गया था, समय के आधार पर मान लीजिए कि यहाँ पे पत्थर मिला, यहाँ पे क्या मिला? पत्थर। यहाँ पे मिल गया कांसा, यहाँ पे मिल गया लोहा। तो इस हिसाब से पत्थर, कांसा, लोहा, इस हिसाब से यदि जो बांटा गया उसको, ये जो पत्थर, कांसा और लोहा जो है इस हिसाब से जो बांटा गया था, मतलब चीज़ों के आधार पर, यदि वस्तुओं के मिलने के आधार पर जो बांटा गया था इतिहास को, उसे किसने बांटा था? थॉमस ने बांटा था। किसने बांटा था? थॉमस ने। तो यहाँ पे जब पत्थर मिला ना, इसको क्या कहा गया? पाषाण काल बोल दिया। पाषाण काल बोल दिया। इसको बोल दिया कांस्य युगीन। ठीक है। इसको बोल दिया क्या?
लौह युगीन, लौह युगीन। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब जैसे अब यहाँ देख लीजिए, ये लिखित के आधार पर है, ये लिखित के आधार पर है, ये भी लिखित के आधार पर है और ये भी लिखित के आधार पर है। तो इसको किसने बांटा था? ब्रूसफुट ने बांटा था। और यदि ये देखिए, ये चीज के आधार पर बांटा गया है, यहाँ पे कुछ भी मिल रहा है, यहाँ पे भी कुछ भी मिल रहा है। यहाँ पे कांसा मिला, कांस्ययुगीन बोल दिया, पत्थर मिला, पाषाणकालीन बोल दिया, और यहाँ पे सबसे पहले तांबा भी मिला था, तांबा, इसीलिए इसको ताम्र पाषाणकालीन भी बोल सकते। ताम्र पाषाणकालीन युगीन सभ्यता इसको बोला जाता है, ऐतिहासिक काल। इसको बोला जाता है कांस्ययुगीन, क्योंकि कांसा मिला, यहाँ पे लोहा मिला, इसलिए इसको बोल दिया लौह युगीन। और इसे जो चीज़ों के आधार पर जब मिलना शुरू हुआ था, तो चीज़ों के आधार पर जो बांटा गया था इतिहास को, उसे वस्तुओं के आधार पर थॉमस ने बांटा था। किसने बांटा था? थॉमस ने। यदि पूछ दिया जाए एग्जाम में कि इतिहास को 3 तरह से बांटा गया था मिलने वाली वस्तुओं के आधार पर, वस्तुओं के आधार पर जो इतिहास को वर्गीकृत किया गया था, वो उसे किसने वर्गीकृत किया था? थॉमसन ने किया था। किसने किया था? थॉमस ने किया था। और लिखित के आधार पर, लिखित स्रोत के आधार पर किसने बांटा था? वो बांटा था ब्रूस ने बांटा था। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। अब आते हैं अगला पॉइंट, यहाँ पे मिटा था, ठीक है, मिटा। अब आइए प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक, प्राग ऐतिहासिक काल, यहाँ पे जो है पत्थर मिला था प्लस तांबा भी मिला था, इसीलिए इसे ताम्र पाषाणकालीन युग बोलते हैं, ताम्र पाषाणकालीन इतिहास। तो ताम्र पाषाण युग जो है इसको बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक है, इसमें देखो ताम्र पाषाण युग को जो स्टोन एज भी बोला था, इसको स्टोन एज, स्टोन एज भी बोलते हैं, क्योंकि पत्थर को स्टोन बोलते हैं इसीलिए इसको स्टोन एज भी बोलते हैं। इसे जो बांटा गया था 4 तरह से बांटा गया था, 1 2 3, 4 तरह से बांटा गया था। 4 ये हुआ पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण, पूरा पाषाण काल। ये हुआ मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। ये हुआ नव पाषाण काल, नव पाषाण काल। ये हो गया ताम्र पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। ठीक, तो प्राग ऐतिहासिक काल को पत्थर के हिसाब से जो है 4 तरह से बांटा गया था, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। पूरा पाषाण काल जो है, इसमें जो मानव जो रहता था पूरा खाना बदोश रहता था, सिर्फ खाना के ऊपर ही वो डिपेंड था, उसको कुछ भी नहीं आता था, तो वो करता भी क्या, तो खाने के ऊपर जो डिपेंड था वो था पूरा पाषाण काल में। इसमें सिर्फ जो है मानव जो है शिकार करते थे, खाना बदोश थे, खाना बदोश थे। लेकिन इस पूरा पाषाण काल में जो है इस मानव ने 2 ऐसा काम महत्वपूर्ण किया था जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें सबसे पहले इसने चित्र बना लिया और उसके बाद इसने आग की खोज किया, आग की खोज। चित्र जो है, ये जो चित्र बनाता था इस तरह का चित्र बनाता था, इस तरह का चित्र, ये जो है इस तरह का चित्र बनाता था। मतलब मान लीजिए कोई भाला लेके जो खड़ा है तो वही ये चित्र, इसी तरह का चित्र ये पूरा पाषाण काल के लोग जो बना के गया था। ठीक है, और इसने आग की खोज किया था। आग की खोज ये जो किया था ना, ये एक ऐसी है, कहा जाता है कि जब जंगल में आग लगा था तो जंगल में सब जितना जानवर थे भाग रहे थे इधर उधर, तो उसमें से कुछ ऐसा जानवर था कि उस आग में जो है दब गया था, जिस वजह से वो जल चुका था। तो जब वो जंगल को जब उसने खोजना शुरू किया, मतलब हटाना शुरू किया वहाँ से, तो उसने मतलब कुछ ऐसे जानवर था कि जो जल के राख हो गया था।
तो उसी को जैसे वो निकाल के इसे खाना शुरू किया ना, तो उसको जो पहले जो वो कच्चा मांस खाते थे और अभी जो पका हुआ मांस खाया, तो उसको जो है उसको टेस्ट का थोड़ा कुछ अनुभव हुआ। तो उसने सोचा कि अरे यार ये जो जंगल में आखिर आग कैसे लगा। तो एक दिन दोनों मतलब वो सब जो मानव थे पहले वो सब आपस में लड़ रहे थे। तो ये भी पत्थर चलाता था, वो भी पत्थर चलाता था। किसी कारणवश जो है पत्थर में टकराया तो कुछ चिंगारी हुआ। तो उसी चिंगारी के वजह से उसने कहा कि अरे यार इधर तो मतलब पत्थर टकराने से मतलब ये ना आग निकल रहा है, तो क्यों ना ही मतलब पत्थर से मतलब टकरा मतलब वो पत्थर में पत्थर लड़ाएंगे तो आग पक्का निकलेगा। तो उसी के वजह से उसने मतलब आग की खोज किया था वहीं पे भी। तो समझ में आ गया कि आग की खोज किस तरह से हुआ था। आपस में लड़ रहा था, पत्थर मतलब फेंक रहा था, जिस वजह से दोनों को मतलब पता चल गया। चित्र का भी खोज यहाँ पे हुआ था पुरापाषाण काल में, आग की खोज हुआ था पुरापाषाण काल में। खानाबदोश था, शिकार करता था, घूमता फिरता था, कुछ भी नहीं, ऐसे ही रहता था वो। फिर उसके बाद देखिए ये जो चित्र जो है कहाँ पे स्थित है, भीमबेटका में। भीमबेटका में जो है गुफा में जो है ये चित्र बनाया गया है भीमबेटका में। ठीक, ये याद रखिएगा कि भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है, चित्र के लिए प्रसिद्ध है, और वहाँ पे ही मतलब चित्र बनाया गया था इस तरह का। ठीक है, अब आता है मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल में जो है यहाँ पे जो है हथियार जो होता था, बड़े बड़े हथियार होते थे। कहाँ पे, पुरापाषाण काल में। पुरापाषाण काल में जो होता था हथियार जो होता था बहुत बड़ा बड़ा हथियार होता था। और यहाँ पे मतलब जानवर का जो दांत होता था, सींग होता था, उसी सब से मतलब ये यूज करता था। और पत्थर को जो है बड़ा बड़ा आकार में लेके चलते थे ये पुरापाषाण काल वाले। लेकिन जब मध्यपाषाण काल आया तो यहाँ पे जो है हथियार जो है छोटा हो गया, छोटा किया, मतलब छोटा छोटा हथियार किया। तो जिस वजह से इसे जो है माइक्रोलिथ युग बोला जाता है। माइक्रोलिथ युग। ठीक है, माइक्रो मतलब छोटा, ये याद रखना है कि माइक्रोलिथ युग जो है मध्यपाषाण काल को बोला जाता है। ठीक, और यहाँ पे जो है अंत्योष्टि संस्कार करना शुरू कर दिया था ये लोग। अंत्योष्टि संस्कार मतलब समझ रहे हैं ना, जब आदमी को दफनाया जाता है तो वह यहाँ से ही ये लोग सीखना प्रारंभ किया था। मध्यपाषाण काल में आदमी को जो है दफनाना शुरू कर दिया था। उत्तर दक्षिण मतलब अभी भी वही सिस्टम चल रहा है, तो वहाँ पे भी जो है इसी तरह से यूज होता था अंत्योष्टि संस्कार। यदि पूछ दे कि अंत्योष्टि संस्कार किस पाषाण काल के अंतर्गत में प्रारंभ हुआ था, मध्यपाषाण काल में। हथियार छोटा कब हुआ था, मध्यपाषाण काल में। हथियार बड़ा कब था, पुरापाषाण काल में। शिकार किस काल में करते थे, पुरापाषाण काल में। चित्र का खोज कब किस काल में हुआ, पुरापाषाण काल में। आग का खोज किस काल में हुआ, पुरापाषाण काल में। माइक्रोलिथ युग किसे कहते हैं, मध्यपाषाण काल को। अंत्योष्टि संस्कार का प्रारंभ कब हुआ था, मध्यपाषाण काल में। अब यहाँ तक तो चल रहा है ठीक ठाक। अब आता है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में क्या हुआ कि ये लोग जो है जो मतलब जैसे आम खाया या कुछ फल खाए, तो उस वो जो फल जगह पे मतलब उग गया, तो जैसे जैसे उगा तो कुछ दिन के बाद बड़ा हुआ तो वही फल देने लगा। तो इन लोग को पता चला कि ये जो है यहाँ पे खेती भी संभव हो सकता है, खेती भी जो है संभव हो सकता है। ठीक है, तो नवपाषाण काल में जो है खेती करना ये लोग प्रारंभ कर दिया था, मतलब खेती करना ये लोग प्रारंभ कर दिया। अब मान लीजिए आपका खेत यहाँ पे है और आप कहीं बनारस में तो नहीं रहिएगा या कहीं दिल्ली में नहीं रहिएगा। आपका जहाँ खेत रहेगा, जहाँ पे आपका ज़मीन है, जहाँ आप कुछ बीज रोपे हैं, तो उसी आसपास में आपका भी घर होना चाहिए। तो ये लोग जो है जैसे खेती करना शुरू किया तो ये लोग जो है अस्थाई आवास भी बनाना शुरू कर दिया। मतलब घर जो है, घर यानी आवास, अस्थाई आवास। अस्थाई आवास जो है किस काल में प्रारंभ हुआ, नवपाषाण काल में। यदि पूछा जाए कि जो मानव थे वो मानव ने अस्थाई आवास किस पाषाण काल में हुआ था, तो वो हो गया नवपाषाण काल में। खेती का प्रारंभ कर दिया, घर बनाना शुरू कर दिया। और कुत्ता जो है सबसे पहला ऐसा जानवर है जो कि पहला पालतू जो पशु था वह था कुत्ता। तो पहला पालतू पशु कौन है, कुत्ता है। तो खेती जो है प्रारंभ कब हुआ, नवपाषाण काल में। अस्थाई आवास कब हुआ, नवपाषाण काल में। कुत्ता का पालन कब हुआ, नवपाषाण काल में। अब देखिए ये लोग क्या किया, मनका भी बनाना शुरू किया। अब यहाँ देखिए इसको जो है सिंपल में याद रखिए कि जैसे आप कोई मतलब खेती करेगा तो साइड में तो घर और बनवे करेगा रहने के लिए, तो घर बनाया।
तो अब देखिए घर बनाया तो घर में मतलब जोगने के लिए तो मतलब कोई तरह ना चाहिए ना रखवाली के लिए, तो रखवाली के लिए चौकीदार के रूप में जो यूज किया उसने कुत्ता का यूज किया, यानी डॉग का यूज किया। ठीक, अब उसने जो क्या किया, अब जैसे धान गेहूँ चावल जो भी हो रहा है तो उसको रखने के लिए तो कोई ना कोई चीज़ बर्तन चाहिए ना, तो उसने मनका का यूज किया। मनका मतलब होता है घड़ा, घड़ा बनाना प्रारंभ कर दिया। तो मनका की खोज नवपाषाण काल में, कुत्ता पालतू बनाया नवपाषाण काल में, खेती प्रारंभ हुई नवपाषाण काल में, अस्थायी आवास वो कब रहा नवपाषाण काल में। पुरापाषाण काल में तो इधर उधर वो घूमते रहते थे, कभी यहाँ पे कभी वहाँ पे, चित्र बनाना शुरू किया या आग की खोज कर दिया उसी समय पुरापाषाण काल में। मध्यपाषाण काल जैसे आया, छोटा छोटा हथियार किया और उस युग को जो है मार्कोलिथ युग कहते हैं, और उसमें अंत्येष्टि संस्कार भी वो लोग करना प्रारंभ कर दिया था। फिर उसके बाद नवपाषाण काल आया, अब बोला कि अब कितना दिन मतलब इधर उधर भटकेंगे, जैसे मतलब वो लोग कुछ खाया होगा, बीज उज फल उल खाया होगा, तो वो बीज जैसे निकला ना तो वो मतलब फिर से वो मतलब पेड़ के रूप में हो गया और वो फिर फल देना प्रारंभ कर दिया। इस वजह से वो लोग सोचा कि खेती कन्फर्म हो सकता है, तो खेती करना शुरू किया, घर भी बनाया, कुत्ता पालतू बनाया और मनका की खोज किया। ताम्रपाषाण युग में क्या हुआ, इसमें जो है तांबा की खोज किया इसने किसका खोज किया, तांबा की खोज कर दिया, तांबा की खोज। ठीक है, तांबा की खोज किया ताम्रपाषाण युग में। ठीक, यहाँ तक तो अब क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। नवपाषाण काल, मध्यपाषाण काल, पुरापाषाण काल और ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल यहाँ से यदि क्वेश्चन आ जाए तो बन सकता है, यदि पूछे कि चित्र की खोज जो हुई थी किस पाषाण काल के अंतर्गत में हुआ था, पुरापाषाण काल में। खाना बदोश जो था किस पाषाण काल में था, खाना बदोश पुरापाषाण काल में। चित्र की खोज पुरापाषाण काल में, आग की खोज पुरापाषाण काल में, छोटा हथियार पुरापाषाण नहीं, छोटा हथियार मध्यपाषाण, बड़ा हथियार पुरापाषाण, और अंत्येष्टि संस्कार मध्यपाषाण, और कुत्ता जो पालतू बनाया नवपाषाण काल, खेती किया नवपाषाण काल, अस्थायी आवास नवपाषाण काल, और मनका की खोज नवपाषाण काल, तांबा की खोज ताम्रपाषाण युगीन। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो सबको क्लियर है। अब आइए अब देखिए, अब जो ये जैसे हाँ एक बार जैसे ये खेती किया, खेती जो जैसे नवपाषाण काल के अंतर्गत में जो खेती किया, खेती सबसे पहले जो प्रमाण मिलता है खेती का वो मिलता है मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ में जो है सबसे पहले खेती प्रारंभ किया था, और यहाँ जो खेती प्रारंभ हुआ था 7000 BC पूर्व। ठीक, 7000 BC पूर्व। BC पूर्व का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले का जो समय है वो ये बिफोर क्राइस्ट यानी BC। 7000 BC पूर्व में जो है मेहरगढ़ में खेती हुआ था, और वहाँ पे सबसे पहले क्या उगाया गया था, गेहूं प्लस जौ, गेहूं और जौ। और ये मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में। वर्तमान में कहाँ है, पाकिस्तान में। अब पाकिस्तान में किस पहाड़ी के अंतर्गत है, किरधर पहाड़ी के बीच के अंतर्गत है। कौन सा पहाड़ी है, किरधर पहाड़ी, किरधर पहाड़ी। ठीक है, मेहरगढ़ में है और किरधर पहाड़ी, और यहाँ पे 7000 ईसा पूर्व जो है गेहूं और जौ की खोज हुई थी। अब उसके बाद देखिए एक है कोल्डिवा, इलाहाबाद में पड़ता है, कोल्डिवा में जो है 6000 BC पूर्व, 6000 BC पूर्व चावल की खेती हुई थी, चावल की खेती। अब यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, चावल की खेती पूछे सबसे पहले चावल का प्रमाण कहाँ से मिला, चावल की जो खेती किया था उसका प्रमाण कहाँ मिला, कोल्डिवा में मिला। गेहूं और जो हुआ था वो मेहरगढ़ में हुआ था।